बेटे आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन लफ्ज के मतलब से हम शुरू करते हैं कि व्हाट एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज। हम कहते हैं सर, हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में मिलना। ये ये कहलाता है हाइब्रिड। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं देता हूं। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास जो है वो दूध है और साथ में रूह अफ़ज़ा है। दूध अपनी क्वालिटीज रखता है, रूह अफ़ज़ा अपनी क्वालिटीज रखता है। जब दूध और रूह अफ़ज़ा को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि अब बन जाता है रूह अफ़ज़ा शरबत दूध वाला। ना तो उसका कलर दूध जैसा होता है, ना उसका कलर रूह अफ़ज़ा जैसा होता है, ना उसका टेस्ट सिर्फ दूध जैसा बचा है, ना उसका टेस्ट अब सिर्फ रूह अफ़ज़ा जैसा बचा है। एक नई चीज़ आपके सामने आ गई है। हालाँकि ये उन चीज़ों से मिलकर बना है, जो आपके सामने अलग रंग में और अलग टेस्ट में मौजूद थी। लेकिन मिलने के बाद एक नई चीज़ आपके सामने आ गई। मैं इस अमल को कहता हूँ ये हाइब्रिडाइज़ेशन है। आपको एस ऑर्बिटल का पता है, आपको पी का पता है, आपको डी का पता है और आपको एफ का पता है कि आपके पास ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस अच्छा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लेक्चर ले चुके हैं। जो लोग उसको फ़ॉलो करके आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मॉलिक्यूल्स की शेप्स होती हैं। एस स्फेरिकल होता है, फिर आपके पास पी डंबल होता है, फिर डी आपके पास डबल डंबल होता है, फिर आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है एफ में। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि सर एस की अपनी एक शेप है, पी की अपनी एक शेप है, डी की अपनी एक शेप है और एफ की अपनी एक शेप है। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं, तो एक नई शेप बनाते हैं, एक नए कैरेक्टर को लेकर आते हैं, नया बॉन्ड एंगल जनरेट होता है। इस सब प्रोसेस को मिलाकर बेटे हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मतलब क्या हो गया? मिक्सिंग है। किसकी मिक्सिंग है? चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है। जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। अब हाइब्रिडाइजेशन कितनी टाइप्स की होती है बच्चों, जानना बहुत जरूरी है कि आपने अगर किताब में 3 पढ़ी है, एसपी, एसपी2, एसपी3, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सर हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारी होती है। हाइब्रिडाइजेशन एसपीडी भी होती है, हाइब्रिडाइजेशन एसपीडीएफ भी होती है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी एमसीक्यूज के ऑप्शंस में हमें ये लिखा हुआ मिलता है अगर एसपीडी या एसपीडीएफ, तो उस वक्त हम परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये शायद सवाल गलत बन गया है या ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। तो हमें बच्चों को पता जरूर होना चाहिए कि एस पी डी एफ ये चार हमारे पास चारों ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ लिया। अगली एक टर्म हम समझते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखो 2 तरह से आप पढ़ते हो। जब आप अपना इंटरमीडिएट पढ़ रहे होते हो और आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं अपने, तब आप डिटेल में पढ़ते हो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, पाई पी टू पी ओवरलैप होता है, एस टू एस ओवरलैप होता है। एमकेट में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स चाहिए होती हैं बेटा, जो चीजें आपको याद रख दें। तो मैं सिग्मा और पाई आपको आसान वाला थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए सिग्मा और पाई क्या होता है। क्योंकि अब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम तो नहीं देना है आपको, अब आपको एमसीक्यूज की तरफ जाना है। तो बेटे एलिमेंट्स के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। और एलिमेंट्स के दरमियान जो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो आपके पास पाई बॉन्ड है। इससे आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे कि सिग्मा और पाई क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सिग्मा बॉन्ड क्या है, फौरन आप कहोगे सर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा ना, वो सिग्मा होगा, और उसके बाद जो डबल बनेगा वो पाई होगा। क्योंकि एग्जाम में हमें सवाल ये पूछा जाता है कि आपको ये बताना होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मॉलिक्यूल है C2। मैं यहाँ स्क्रीन पर लिखता भी हूँ, आप सब स्क्रीन भी देख सक रहे हो। आपके पास मॉलिक्यूल है C2H2, और आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि C2H2 में आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। अब C2H2 आपके पास क्या है बेटा? C2H2 आपके पास अल्काइन है। तो आप कहते हैं एक H होता है हमारे पास सर, कार्बन होगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बने हुए होते हैं। मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं ड्रॉ कर पा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया, और एक और कार्बन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो कार्बन ने कार्बन के साथ पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, एक हाइड्रोजन के साथ भी बनाया था, तो इसके पास दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर हम कहते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या हो गया सर? ये पाई बॉन्ड हो गए हमारे पास। तो C2H2 में कितने सिग्मा है सर? 2 सिग्मा है। कितने पाई है सर? 2 पाई बॉन्ड है। इस तरह का सवाल आपको एमसीक्यूज में बहुत मर्तबा पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो आप बड़ी आसानी से बेटा यहाँ बता सकते हैं कि किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड थे, कितने बाई बॉन्ड थे। मैं अब आप लोगों को सवाल देता हूँ कि हमारे पास बेंजीन होता है,
मैं फिर स्क्रीन अपनी 1 मिनट के लिए आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर्स बच्चों मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि वो उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हम ज़ूम पे जब क्लास ले रहे हों तो हम उनको देखें। स्क्रीन पे बेटा मैं जो शेयर कर रहा हूँ आप लोग सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? बताइएगा प्लीज़। एक केमिस्ट्री बोर्ड ओपन हुआ हुआ है आप लोगों के सामने? अच्छा बेटा। अब मैं यहाँ पर अगर आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। जी सॉरी बेटा 3 सिग्मा है, मैं पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर रहा था तो 2 आपको वहाँ कैलकुलेट कराए थे। एक कार्बन का कार्बन के साथ और बाकी हाइड्रोजन के। अच्छा ये अब बेटा मैं स्क्रीन पर आपके सामने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ। ये समझो आपको पेपर में एक मॉलिक्यूल आया है और आपको कहा गया है कि इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का। मुझे इस मॉलिक्यूल में जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके फिर कमेंट में आप बताओ और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। अपनी कॉपीज़ में आप इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करो और सिग्मा और पाई बॉन्ड मुझे बताओ आप। शाबाश! इस मॉलिक्यूल का नाम भी लिखना अपने पास, मैं आपसे नाम भी पूछूँगा इस मॉलिक्यूल का। याद रहे कि इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होंगे। 2 मिनट दिए, जल्दी जवाब ना दें हम, वक़्त लगाएँ हम। अति आपका एक जवाब तो ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें 6 सिग्मा नहीं है। अनुषा बेटा ये बेंज़ीन नहीं है, बेंज़ीन होता तो यहाँ पर आपको ये डॉज देखें आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नहीं है। साइक्लोहेक्सेन है, 12 सिग्मा बॉन्ड है। आयशा अरवा बेटा पाई बॉन्ड इसमें नहीं है। वेरी गुड आप सब लोग रिस्पॉन्ड कर दें, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लोग 6 सिग्मा कह रहे हैं ना वो सिर्फ शायद कार्बन को देख रहे हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर अगर 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो फॉर श्योर हो गए हमारे पास। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी हैं। यहाँ पर आप सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जो लोग 12 भी लिख रहे हैं अगर। एक्सीलेंट अब ज़रमीन बेटा आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 18 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। नेहा आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा। 6 नहीं है बेटा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ 12 हैं चूँकि एक के साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ये साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? C6H12 डबल-डबल आपके पास आ रहे होते हैं ना? तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि टोटल 18 इसमें बॉन्ड है और ये साइक्लोहेक्सेन है। सबको क्लियर है बेटा ये बात? कमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बेटे। ठीक है, अब मैंने जो दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर दिया, अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे? स्ट्रक्चर बी है ये। बेटा 6 कार्बन है यहाँ पर रहती है, रिपीट कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 जी 18 राइट थे। 6 आपके पास एक तरह से सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब आपके पास यहाँ पर भी 2 2 2 यानी 6 इस तरह आप और आगे बढ़े तो आपके पास हर कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ भी बनाए हुए थे, 2 यहाँ भी बनाए हुए थे, इससे आप आगे बढ़ेंगे। जी, अब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बेंज़ीन का स्ट्रक्चर है और इसमें आपको 3 पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल सही जवाब देना स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आपको अब ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। याद रहे कि एग्ज़ाम में हमें इस तरह का सवाल पूछा जाता है। मैं अब एक थोड़ा-सा और स्ट्रक्चर बना देता हूँ कॉम्प्लेक्स सा, जो पास्ट पेपर्स में सवाल पूछा गया है, बल्कि हम बेंज़ीन से बनाते हैं ये। बेटा एक मर्तबा एक पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये रिंग आपको दी गई थी 1 2 3 4 कार्बन की
और इसमें हमसे पूछा गया था कि बताइए कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। बेटा 12 सिग्मा ऐसे ही कि 6 कार्बन ने 6 सिग्मा तो बनाए ही बनाए, फिर 6 हाइड्रोजन के साथ भी बनाए, तो 6 और 6 12 हो जाएगा जो आपने सवाल किया। मुझे नहीं पता O.5 नाम क्या है बेटे आपका। अब ये स्ट्रक्चर बेटा मैंने बनाया है, देखिएगा ये वाला। इसमें बताइए मुझे कि कितने सिग्मा कितने पाई, ये पास्ट ईयर में पूछा गया। तो अब एक और ट्रिक जान लेते हैं। अब पाई जानने के लिए पता है क्या करना है आपको? जो ये डबल बॉन्ड है ना वो काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने हो गए? सर हमारे पास 7 हो गए, सिंपल। अब इसके बाद कार्बन के हाइड्रोजन, आप मुझे अपना नाम बताओ बेटा, मैं रीनेम कर दूंगा यहाँ से। आप O.5 आप नाम बता दो बेटा अपना। मैंने आपको रीनेम कर दिया बेटा। शाबाश बच्चों, पाई बॉन्ड बता दिए, सिग्मा बताएं। सिग्मा के लिए सबसे पहले तो आपके पास टोटल कार्बन आपको बेटा पता हो कितने। 6 6 6 6 कितने हो गए? 6 × 24, 24 आपके पास फॉर श्योर मौजूद है। अब 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। 1 2 3, फिर इसी तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। 1 2 3 4 यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपको क्या करना होगा? आपको टोटल हाइड्रोजन काउंट करने हैं और उसके साथ आपको उसके सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो इस केस में कितने हो जाएंगे? 24 आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो गए, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 36 आपके पास बेटे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पर, और 7 आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएंगे। बेटा सिग्मा बॉन्ड हाथ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, 24 तो डन हो गए ना यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाया हुआ इन्होंने। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आई? ये एक एमसीक्यू आता है पेपर में, ये हम समझ रहे हैं, अभी सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस शीट जब मैं आपको भेजूंगा कल, इसका एमसीक्यू टेस्ट लूंगा मैं आपको। बेटे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा। कार्बन पहले गिन लेने हैं आपको। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर नहीं होगा ना, क्योंकि कार्बन वैलेंसी पूरी कर रहा है अपनी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऊपर और एक फिर यहाँ पर, तो 4 हो गई। फिर यहाँ पर आप देखें, इसने अब आपको कार्बन की वैलेंसीज कैलकुलेट कर लेनी है। कार्बन की वैलेंसी हमने पहले टेस्ट में कैलकुलेट की हुई है। जी बेटा 35 है। अगर पहले हमने काउंटिंग में मिस्टेक की थी तो अब हम सही से काउंट कर लेते हैं। जी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज भेज दूंगा। 1 2 रोज में मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भेजना शुरू कर दूंगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस अपनी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। और जो इस तरह का मुश्किल टॉपिक होगा उसके मैं आप पे जूम की क्लास लिया करूंगा, उस पर यूट्यूब लेक्चर नहीं होगा। यूट्यूब सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए रखूंगा, और मुश्किल टॉपिक्स के लिए हम जूम पे आया करेंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, सब लोग कमेंट करते हैं, हम आगे बढ़े। अब मुझे आपको शेप्स एक दफा पढ़ानी है। सही है। अच्छा अब बेटा मैं दूसरा एक सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन आपके सामने लाता हूँ। अच्छा अब देखो हमारे पास ना 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। एक को हम नाम देते हैं SP, एक को हम नाम देते हैं SP2, और एक को हम नाम देते हैं SP3। अच्छा इसको पढ़ने से पहले एक और चीज हम पढ़ते हैं। उस चीज का नाम है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं?
बच्चों कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे कंफर्म रहे कि सब लोगों तक ये चीज पहुंच रही है। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड का मतलब होता है आपस में मिलना, ठीक है। लोन का मतलब होता है अकेला। तो जब भी बॉन्डिंग हो रही होती है, यानी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, आया वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में यानी आयनिक बॉन्ड में कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। कोवलेंट बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है तो शेयरिंग तो इस तरह से होती है कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा तो एक हाइड्रोजन का होगा। तो एक वक्त में जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे बॉन्ड, ऐसे पेयर को यानी जोड़े को हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड पेयर का नाम देंगे, चूंकि बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर कार्बन ही के अपने दो इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ा बना ले तो उसको हम नाम देंगे लोन पेयर। फिर रिपीट कर देता हूं, बॉन्ड पेयर क्या होगा? जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर बनाएंगे तो वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा। और अगर अकेले किसी एक ही एलिमेंट के एटम बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो लोन पेयर कहलाएगा। ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। हम सिग्मा बॉन्ड समझा, पाई बॉन्ड समझा, लोन पेयर समझा, बॉन्ड पेयर समझा। अगली चीज बेटे बहुत इंपॉर्टेंट, हम हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन से बॉन्ड काउंट कर रहे होते हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर रहे होते हैं। हम आयोनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं आपसे NaCl के हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछूंगा, मैं आपसे कोवलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लगाया है मैंने, इस तरह डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहूँ तो ये ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अलबत्ता ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ आपको लगा रहा हूँ। और ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर लोन पेयर कहलाता है। जो इस तरह लग जाते हैं, देखो एलिमेंट्स के एटम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास लोन पेयर कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ रियल मॉलिक्यूल्स की तरफ लेकर जाता हूँ और इन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर है या नहीं है, बॉन्ड पेयर है या नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब हमने एक मॉडल उठाया और वो मॉडल किसका है? CH4 का। CH4 क्या होता है सर? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। अब CH4 की शेप कैसी होगी जब वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा? सर टेट्राहेड्रल होगी। टेट्रा मतलब होता है 4। वो आपने सुना है टेट्रा पैक आता है। लोन पेयर बेटा अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब मैं आगे वाटर का मॉलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा ना। तो टेट्रा का मतलब होता है 4। वो आपने मिल्क पैक देखा है, उसको कहते हैं टेट्रा पैक। 4 तरफ से पैक हुआ हुआ होता, तो उसे आप नाम दे रहे हैं टेट्रा पैक का। तो इसी तरह आप इसको भी क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, 4 कॉर्नर है। अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल आपको शो करवाता हूं तो बॉन्ड एंगल कितने बन रहे हैं? 109, 109.5, 109.5। तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसी है सर? sp3 है। अच्छा, अब ये कैसे याद रहेगा हमें और ये कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? तो आइए अब कार्बन की करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। 1s2, 2s2, 2px1। तो मैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं लगा पा रहा बेटा इसमें, मैं डायरेक्ट इसे लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इसे। ठीक है, 2px1 और 2py1 ये कार्बन की कहलाती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब इसको एक्साइटेड स्टेट पर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाता है? हुंस रूल फॉलो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम समझ चुके हैं, जिन्होंने नहीं समझी है वो एक बार इस लेक्चर के बाद वो वीडियो जरूर देखें, और जब इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर करूं तब आप इसको देखिएगा। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं होपफुली शाम तक या कल तक आप लोगों को भेज दूंगा। 2py1 और 2pz1। ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया बेटे? इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हम कहते हैं फॉर्मूला क्या है? CH4। ये कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। तो हम कहते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा। क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? जहां पर अकेले होंगे, और अकेला कौन है इस वक्त? ये 4 लोग हैं। तो मैं कहता हूं एक एस इन्वॉल्व हुआ है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और 3 पी इन्वॉल्व हुए हैं। फिर रिपीट करता हूं बेटा, एक एस इन्वॉल्व हुआ है और
3 पी इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त हम सिर्फ कौन सा बॉन्ड देखेंगे? हम सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, और इन वेरी अदर वर्ड्स हम क्या देखेंगे? हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। ये वाली बात हमको समझ में आई है? तो हम नेक्स्ट 2 और मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। अब बेटा मॉलिक्यूल चेंज करते हैं। अब हम लास्ट में कौन सी बात बेटा, मुझे प्लीज बात बताया करें, मैं बहुत सारी बात भूल जाता हूँ। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई इथीन इथाइन मॉलिक्यूल हमें मिले। अब मैं आपको एक लोन पेयर वाला भी समझा देता हूँ बेटा। अब हमारे पास क्या मौजूद है सर? अब हमारे पास फॉर्मूला है NH3। मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये नाइट्रोजन है, इसके साथ आपके पास 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अटैच हुए हैं, और फॉर्मूला आपके पास क्या बना हुआ है? फॉर्मूला आपके पास बना हुआ है NH3। अगर अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को रूल से, जिन रूल से पढ़ता हूँ, उसके जरिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ अपने पास, उम्मीद करूंगा कॉपीज में आप लोग भी लिख रहे हो साथ साथ। एन का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास? सर 7 है। मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है जिसमें मैं आपको एटॉमिक नंबर सारे बता दूंगा और उसको याद करा दूंगा। तो एन आपके पास 7 है। 7 का मतलब क्या है? 1s2, फिर 2s2, फिर 2px2, 2py1 और 2pz1। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से मौजूद है। ये 1 है, सॉरी। अब हम कहते हैं हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया था। 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे पास, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, और एक यहाँ लग गया। तो आपके पास 3 हाइड्रोजन तो यहाँ लग गए, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सर लोन पेयर देख रहे हैं, अकेला एक इलेक्ट जोड़ा भी मौजूद है। ये क्या है सर? बॉन्ड पेयर है। ये क्या है सर? बॉन्ड पेयर है। ये क्या है सर? बॉन्ड पेयर है। क्या हो गए हमारे पास? बॉन्ड पेयर हो गए। लेकिन ये क्या है? ये लोन पेयर है। आप कहेंगे सर ये भी तो मौजूद है, इसको लोन पेयर क्यों नहीं मान रहे? ये अलग घर में मौजूद है। 1s2 का मतलब है फर्स्ट फ्लोर है, 2s2 का मतलब है सेकंड फ्लोर है। आप क्या कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं सेकंड फ्लोर की। जो फर्स्ट फ्लोर में कोई अकेला है या कोई किसी के साथ है, इससे आपको कोई गर्ज नहीं पड़ने वाला। आपको रोल किसके सर? आपको तो सेकंड फ्लोर पे काम करना है। तो आप कहते हैं सर NH3 का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक आपके पास लोन पेयर है। अब देखो जब मैं इसको बनाता हूँ ना, शो बॉन्ड एंगल, एनोटेशन खत्म करनी पड़ेगी मुझे। ये देखें, शो बॉन्ड एंगल। तो इसने बॉन्ड एंगल दिखा दिया आपको 109.5 के, जो इस शो करवा रहा है कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर लोन पेयर की वजह से इसका एंगल चेंज होता है। आपके एग्जाम में एक साइंटिफिक रीजन आता है, मैंने आपको साइंटिफिक रीजंस भी बनाकर भेजे थे। तो एक साइंटिफिक रीजन ये आता था ना उसमें कि क्यों इसकी शेप चेंज हो रही है। तो ये देखें, इसमें क्या मौजूद है? लोन पेयर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है सर? टेट्राहाइड्रल है। लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल है। पिरामिड बन रहा है इस लोन पेयर की वजह से। तो 3 आपके पास बॉन्ड पेयर हो गए और एक आपके पास लोन पेयर हो गया। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर में आप रफ में लिख रहे हो, तो देखो चीजें आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब खुद ब खुद नहीं होने वाला, बच्चों वाले सवाल नहीं आने वाले, सवाल टिपिकल और मुश्किल आने वाले हैं। मॉलिक्यूल चेंज करते हैं जी। अब मैं आपको मूव करता हूँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O, वाटर। मैं इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब आपसे छुपा देता हूँ। फ्लोर वाली बात बेटा ये थी कि हम इस पर काम कर रहे हैं ना, 2 पर। तो 2 को देखेंगे, 2 में क्या लोन और बोन पेयर मौजूद है या नहीं है। 1
में अगर मौजूद है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। अब बेटा वाटर पे मैं आपको अगर समझाता हूँ तो वाटर का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, H2O। एक मिनट ये नोटेशन, हाँ, H2O। तो ऑक्सीजन आपने लिया बेटा, ऑक्सीजन आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। फॉर्मूला का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ठीक है, दो ऑक्सीजन है आपके पास, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आकर लग गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आकर लग गया। दो हाइड्रोजन है, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लग गया। तो क्या बन गया आपके पास, सर हमारे पास ये बन गया H2O। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। तो वाटर में अगर मैं यहाँ से अब बॉन्ड एंगल शो करवाता हूँ तो 109.5 आता है मेरे पास, और मैं लोन पेयर शो करवाता हूँ तो देखिए दो लोन पेयर यहाँ बन गए, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर है। ये देखिए, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में यहाँ देखता हूँ तो वो टेट्राहाइड्रल है, और जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखता हूँ तो वो बेंट है, यानी मुड़ी हुई है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है वाटर में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर वाटर में दो आपके पास लोन पेयर है और दो आपके पास बॉन्ड पेयर है। ठीक है, अब अगर हमारे पास बेटे कोई मॉलिक्यूल आता है जैसे BF3 है, तो हम यहाँ पर बोरॉन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपने पास, यस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री याद रखनी है बेटा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान तरह से आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दिखाऊं। अब बोरॉन आपके पास बेटा एटॉमिक नंबर कितना रखता है, 5, 1s2 2s2 होता है और 2px1 होता है। फिर जब ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता है तो हमारे पास हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि सर 3 एफ है आपके पास, एक एफ यहाँ पर लगेगा, एक एफ यहाँ पर लगेगा और एक एफ यहाँ पर लगेगा। तो BF3 कंप्लीट हो गया आपके पास। एक एस इन्वॉल्व हुआ है सर और दो पी इन्वॉल्व हुए हैं। जब एक एस और दो पी आपके पास इन्वॉल्व हुए तो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी इसकी sp2। ये देख रहे हैं बॉन्ड एंगल्स आपके पास बन रहे हैं 120 और शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तीसरी बेटा हमारे पास, अब अगर मैं आपके सामने मॉलिक्यूल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड में ये बीच में बेटे आप देख रहे हैं कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो आपके पास इसकी शेप क्या बन रही है, लीनियर 180। इसका आपको फर्स्ट ईयर से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो क्यों आती है। तो उसकी जीरो आने की वजह इस वक्त आपके सामने है, जितना इधर चार्ज बनता है उतना इधर चार्ज बनता है और वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो दोनों कैल्शियम ऑक्सीजन की बेटे दूसरी स्टेट की हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पूरी हो रही होती है इसलिए। जी एंगल्स भी याद करने हैं बेटा हमें, एंगल्स भी पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ आपने कहा कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1। आप एक्साइटेड पे अगर इसको ले जाएंगे तो आप कहेंगे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब हम कहते हैं एक आपके पास ऑक्सीजन यहाँ लग गया और एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, तो एक S इन्वॉल्व हुआ और एक P इन्वॉल्व हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, SP। आप कहेंगे सर इसका क्या होगा, Y और Z का, ये आपस में ओवरलैप करने वाले हैं, इसी को आप कहते हैं ना P2P ओवरलैप। तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे और हम हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। तो क्या बन गया, S और P, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, SP हाइब्रिडाइजेशन। BF3 में लोन पेयर नहीं है बेटा, सारे बॉन्ड पेयर थे हमारे पास। तो अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात हमें समझ में आ गई, हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिफाइन किया।
हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझा। ये रिकॉर्डिंग रात तक या कल तक मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, इसको आप लोग देख सकते हैं और कोई चीज़ अगर आपको रिपीट रिपीट करनी होगी तो रिपीट कर सकते हैं। BF3 में बेटा 3 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। एक यहाँ पर बन रहा है बेटा और एक यहाँ पर बन रहा है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए आपके पास। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो कल आपका फिर मैं टेस्ट ले लेता हूँ और उसमें यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि किसमें बॉन्ड पेयर कितने ज्यादा होंगे और लोन पेयर्स कितने ज्यादा होंगे। ग्रुप बेटा मैं अभी ओपन कर दूंगा आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों की अटेंडेंस के लिए। आप लोगों को अपना नाम, कंप्लीट नेम जो है वो जिस तरह माजी में आपकी प्रैक्टिस रही है, वो ग्रुप में आप लोग अपना नाम के साथ आज के लेक्चर का आप लोगों का जो भी फीडबैक था वो अभी बस मैं ओपन कर रहा हूँ ग्रुप, उसमें आप लोग भेज देंगे। कार्बन में बेटा 2 इस तरह, चूंकि एक यहाँ बना रहा है और एक यहाँ पर बना रहा है, 2 जगह पे बॉन्ड बना रहा है वो, तो इसलिए आपके पास 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन बेटा आपको पूछना है तो हमारे पास 2-3 मिनट है, इसके बाद चूंकि मेरी अभी बैच 3 की क्लास भी है कंसेक्यूटिव। जी, पी बार पीजेड जो बनाएगा जमीन है पाई बॉन्ड बनाएगा और पी बाय पीजेड आपस में ओवरलैप करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ये भी आपके पास S इन्वॉल्व हुआ और एक P इन्वॉल्व हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई आपके पास, sp हाइब्रिडाइजेशन। और इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग कर ली। नहीं बेटे 4 बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है, एक यहाँ पर बना हुआ और एक यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त बच्चे ऐसी कोई मेरे पास टूल नहीं है कि मैं पी वाई पीजेड की ओवरलैपिंग आपको शो करूं। मैं कोई एक तस्वीर आगे अगर कोई मुझे ऐसी और चीज मिलती है तो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पहला पहला बेटा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा जो ओवरलैप होकर बना हुआ है ना, ये पी वाई ओवरलैप हुआ हुआ है, ये पीजेड ओवरलैप हुआ हुआ है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। C6H12 साइक्लोहेक्सेन है बेटा। तो 12 आपके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए और 6 आपके पास कार्बन के साथ बने हुए, इसलिए टोटल आपके पास 18 है। ठीक है बेटे, मैं यहाँ पर अब लेक्चर वाइंड अप करता हूँ ताकि मैं दूसरा लेक्चर जो भी बैच 3-4 का वो ले सकूँ। क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछना है तो वो पर्सनल मैसेज में पूछिएगा, ग्रुप में सवाल मत पूछिएगा बेटे, ताकि ज्यादा बर्डन ना हो। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा अभी। आप लोग के अटेंडेंस के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के लेक्चर का फीडबैक और आपकी अटेंडेंस नाम के साथ मुझे मेंशन करवाते रहें, बिकॉज आपका ये डेटा हम अपने डिजिटल रिकॉर्ड में रख रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत ही मुश्किल और अप्लाइड टॉपिक था ये हमें समझ में आ गया और अब हम हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी MCQ बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कल आपका बेटा टेस्ट हो जाएगा इस टॉपिक का और फिर नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल मैं आपको कल तक भेज दूंगा। वीकली स्केड्यूल मैं आप लोगों को भेजता रहूंगा और उसको हम इंशाल्लाह फॉलो करते करते अपना कंप्लीट कोर्स करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बच्चों, वक्त पर आने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।